नमस्कार, मैं आपका सलाहकार राजीव लोचन पंकज। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बधाई हो, नया साल आ गया और नए साल का जब जब नाम आएगा तो मुझको बात याद आएगी कि जो ये तथाकथित एक्सपर्ट लोग नारा लगाए हुए हैं कि नए साल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी हो। पिछली एपिसोड में भी हम लोगों ने बात किया था इस पर कि नए साल में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या हो। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये बात की भी थी कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी तो वही सही है जो हमेशा से सही रही है, दैट इज एसेट एलोकेशन। लेकिन फिर आखिर ये दूसरा वीडियो में बना क्यों रहा हूँ, शायद आप लोग नाराज हों, बट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज करने की शायद ज़रूरत हो। और इसका मतलब क्या हुआ सर कि आपको थोड़ा और ज़्यादा फिनेंशियली डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। तो चलिए, अभी तक हुआ या नहीं हुआ, नए साल में हम और आप मिलकर प्रण करें कि थोड़ा और फिनेंशियली डिसिप्लिन होंगे। फिनेंशियली डिसिप्लिन होने का मतलब क्या है कि पहली बात तो सेविंग्स प्रॉपर करेंगे। कई लोग हैं जिनकी सेविंग्स उनकी कमाई की तुलना में कम है। हालांकि अधिकतर हिंदुस्तानी सेविंग्स के मामले में मजबूत हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से, लेकिन कुछ लोग हैं जो और बेहतर सेविंग कर सकते थे, नहीं कर रहे हैं। अब चलिए सेविंग्स कर लेते हैं। सेविंग्स के बाद वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस सेविंग्स को आपने प्रॉपर ढंग से इन्वेस्ट किया कि नहीं। क्योंकि अगर आपने सेविंग्स को प्रॉपर ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया तो सेविंग्स करने का जितना फायदा हुआ उससे ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यों हुआ, मैं क्यों कह रहा हूँ समझिए कि आपने सेविंग्स करके पैसा को 10 का 10 बैंक अकाउंट में छोड़ दिया 3% के ब्याज पर और 6% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पता चलेगा कि आपका रुपया अपना वैल्यू खो रहा है। इससे तो बढ़िया था कि आप सेविंग्स नहीं करते, उस पैसे को एंजॉय कर जाते। सो सेविंग्स करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना। और प्रॉपर बार बार मैं जोर दे के बोलता हूँ तो मतलब है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके एसेट एलोकेशन में फिट बैठता हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके गोल को अचीव करने में मदद करता हो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि मेरे ऑफिस में किसी ने किया था वो इन्वेस्टमेंट मैंने भी कर दिया, एक भाई मेरे पीछे पड़ गया था तो जो कहा वो इन्वेस्टमेंट हम भी कर दिए, मेरे सारू भाई इन्वेस्टमेंट जिस चीज़ में किए थे हमने भी कर दिया, या पिछले साल फलना फंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तो उसमें हम भी इन्वेस्ट कर दिए, 6 महीने के बाद नहीं किया, पैसा निकाल लिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त ढंग से आपके इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए मैं प्रॉपर पर बहुत जोर देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर ढंग से इन्वेस्टमेंट करना। मतलब कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके फिनेंशियल गोल से मैच करता हो, जो आपके एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी में सही ढंग से फिट करता हो। सो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हम लोगों की बेहतर होनी चाहिए। मार्केट की चिंता मत कीजिए, मार्केट अपनी राह बना लेगा। अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बेहतर बनाते हैं। ओके, इन्हीं बातों के साथ फिर एक बार आपको नए साल की बधाई हो। थैंक यू।